ओम गण गणपते नमः। हरे कृष्णा। आप सभी के दिन शुभ हो। आज चैत मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को भाल चंद्र संकष्टी चतुर्थी के रूप में मनाए जाते हैं। इस दिन भक्त व्रत रखकर भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा रखते हैं और संकष्टी चतुर्थी के व्रत चंद्रमा को दर्शन और ध्यान देने के बाद इस व्रत को पूर्ण मानी जाती है। इस व्रत को संतान पद की प्राप्ति के लिए किया जाता है, संतान सुख की प्राप्ति के लिए किया जाता है और सभी मनचाहे इच्छा पूर्ण करने के लिए इस व्रत को रखी जाती है। तो आइए जानते हैं चैत मास 2026 में कब है संकष्टी चतुर्थी का व्रत, कब चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी, चंद्रमा निकलने का क्या समय रहेगा और भद्रा का साया भी किस टाइम रहेगी। तो सभी जानकारी विस्तार से। चैत मास कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि की शुरुआत 6 मार्च 2026 शुक्रवार को शाम 5:53 से होगी और इसका समापन 7 मार्च 2026 शनिवार को शाम 7:17 पर होगा। संकष्टी चतुर्थी की व्रत में यह नियम है कि चंद्रमा के समय चतुर्थी तिथि विद्वान होना चाहिए, क्योंकि व्रत चंद्र दर्शन के बाद ही खोला जाता है। चंद्र उदय 6 मार्च के रात्रि में होगा और इस समय चतुर्थी तिथि भी रहेगी, इसीलिए व्रत 6 मार्च 2026 शुक्रवार को रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि पर भद्रा का प्रभाव भी रहेगा। इस दिन भद्रा काल सुबह 6:41 से शुरू होकर शाम 5:53 तक रहेगा। हालांकि इस भद्रा का वास पाताल लोक में है, पृथ्वी लोक में सभी शुभ काम होगी, इसलिए पूजा पाठ और धार्मिक कार्य भी किसी प्रकार का कोई बाधा नहीं मानी जाती है, क्योंकि स्वर्ग लोक में है, नरक लोक में भद्रा नहीं है। चंद्र उदय का समय संकष्टी चतुर्थी के दिन चंद्रमा के उदय की प्रतीक्षा करते हैं लोगों, क्योंकि इसके बाद व्रत का पारण किया जाता है। तो 6 मार्च को दिन शुक्रवार को चंद्र उदय रात्रि में 9:14 पर होगा। कुछ पंचांग के अनुसार चंद्रमा लगभग 9:31 पर दिखाई देना शुरू भी हो सकते हैं। भाल चंद्र संकष्टी चतुर्थी के दिन प्रातः काल सुबह में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा के स्थान साफ सफाई, चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर और उस पर भगवान गणेश जी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। गणेश जी की हल्दी रोली और अक्षत तिलक करें और दीप जलाकर पुष्प की माला अर्पित करें। पूजा के दौरान श्रद्धा भाव से ओम भाल चंद्रमाय नमः, ओम गणेशाय नमः मंत्र का जाप करते हुए संकष्टी चतुर्थी की व्रत का कथा का पाठ करें, साथ में आरती भी करें। दुर्वा मोदक और लड्डू का भोग लगाए और अंत में कपूर से आरती करें। शाम के समय पुनः पूजा करें, दीप प्रज्वलित करें और चंद्रमा के दर्शन के बाद पूजा के बाद चंद्रदेव को आराधना करें, अर्पित करें। इसके बाद प्रसाद ग्रहण करें, सात्विक भोजन के साथ व्रत का पालन करें। इसी प्रकार करने से आपकी सभी प्रकार के इच्छाएं पूर्ण होती है। उम्मीद करते हैं आज को वीडियो पसंद आई। तो चैनल पर नए हैं तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर लिखें।